पुल मुक काहू को मुकहीन विपुल मुक काहू बिन पद कर को बहुविध बाहू विपुल नयन कहो नयन बिहीना विपुल नयन कहो नयन बिहीना रिष्टि पोष्टि कहो अति तनकीना। आज भगवान भोले बाबा की बारात में जिनके नयन नहीं है वो भी, जिनके पैर नहीं वो भी आज उड़ती उड़ान भरती हुए भगवान भोले बाबा की बारात में शामिल। अब जो लगन भोले बाबा की देवर्षि नारद जी ने निकाली थी, आज वही भोले बाबा की बारात गौरा के साथ में होने के लिए चल रही है। इधर धीरे धीरे बारात हिमाचल नगर की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करती है और भूत प्रेत सब नाचते झूमते आज लुढ़कते पुढ़कते, किसी के इतने पेट, किसी के पेट ही नहीं, किसी के मुख हैं तो किसी के चार चार मुख लगा लिए और किसी के एको मुख नहीं उड़ान भर रहे हैं, किसी का मुख ही नहीं रुंडई जा रहा है। अरे ऐसी अद्भुत बारात भोले बाबा जी की, सारे नाचते कूदते आज हांड मांस को लेकर चल रहे उड़ते हुए, आज ऐसी तरह तरह से हंसते मुस्कुराते हुए आज भोले बाबा की बारात जा रही है। कैसे तो बारात कौन चलेगा भाई? जो बारात चलना चाहते हाथ उठाएं लंबे लंबे, सबका ले चलिए, सबका खाने व्यवस्था बफर सिस्टम कोई दिक्कत नहीं। और भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात भी जो जो भक्त लाइव देख रहे हैं, लाइव प्रसारण कथा मंजू कल्याणी ऑफिशियल, इसमें चैनल से सभी लोग जुड़े रहिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि भोले बाबा की बारात और आगे सुंदर सी पावन कथाओं को रसपान करने के लिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मंजू कल्याणी ऑफिशियल। तो आइए अब हम सभी लोग भगवान की बारात में शामिल होते हैं। बोले शंकर भगवान की। आइए। और लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा की साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले भोले बाबा, लगन निकाले भोले बाबा, लगन निकाले भोले बाबा गौरी के साथ। गौरा की शादी है भोले बाबा की साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा की साथ। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने ना गौरा के माजी। ताली ताली बड़ी बड़ी ताली। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने ना गौरा के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी।
गौरा की शादी भोले बाबा। अपने तो ओगड़ भंगिया चबावे, अपने तो ओगड़ भंगिया चबावे, पार्वती को यहाँ भूखे सुलावे, पार्वती को यहाँ भूखे सुलावे। क्या खाएगी वहाँ पे गोरी पके न रोटी भात। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। ऊपर दोनों हाथों को करते हुए और शामिल मस्ती में ताली बजाते हुए जय हो। खड़े हो जाओ परीक्षित जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ झूमते हुए। हरि बोल। खड़े हो जाओ। देखिए भोले बाबा की शादी है, आप भी सब लोग मनाइएगा। खड़ी हो जाइए परीक्षित जी, खड़ी होइए और झूमते हुए भगवान भोले बाबा का विवाह है। एकदम हम लोग सब बराती हैं झूमते हुए। जय हो, क्या बात है। क्या बात है। बोले शंकर भगवान की। जय हो। जय हो। लगने निकाले भोले बाबा, लगने निकाले भोले बाबा गोरी की ये साथ। भोले के शादी है गोरी बाबा के साथ। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। जय हो। गोरी की शादी है भोले बाबा के साथ। गोरा की शादी है भोले बाबा के साथ। आज भोले बाबा बहुत सुंदर तैयार होकर के जो लगुन आज देवर्षि नारद बाबा ने निकाली थी, वही आज भोले बाबा बारात को लेकर के हिमाचल नगर को प्रस्थान किया है। जैसे वहां पर भोले बाबा पहुंचते हैं और इधर क्या होता है, इतना मैया मैना हिमाचल राजा ने पूरी तैयारी की।
इतनी सुंदर सुंदर सी सजावट कराई और सारी दास दासियां खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था, किसी चीज की कमी नहीं। इधर देवता क्या करते हैं, पहले पहुंच गए खाने पे। जैसे ही दूल्हा पीछे रह गए, सारे बराती तो भोले बाबा के डिपार्ट वाले, भूत प्रेत डाकनी साकनी सब के सब मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे। उधर सारे भगवान, सारे देवता, विष्णु भगवान, इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवता आगे आगे पहुंचे। मैया मैना, देवर्षि नारद, क्योंकि दोनों की तरफ मंजवा है, इधर के भी उधर के भी। अब इधर की तो बारात आ गई, अब उधर का भी बाबा नारद देख रहे हैं। बाबा नारद तुरंत पहुंचे, मैया मैना क्या के मेरा दामाद आता है ना, तो थाली बहुत सुंदर सजाई। दीपक क्यों कहते ना, दामाद आती तो अब परछन उतारती मेरी सासू माता जाती हैं, तो वैसे ही भगवान भोले बाबा आने वाले हैं तो सूचना मैया मैना को मालूम हुई। मैया मैना ने थाली बहुत सुंदर सजाई, सखियों को साथ लिया, खड़ी हो गई गेट के पास, देख रहे निहार निहार के। बढ़िया बाजा बज रहा है, खूब अच्छे से बाजा बज रहा है। सारे देवताओं का आगमन हुआ। बोली विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। पहले जैसे ही आगमन भगवान विष्णु जी का हुआ, सुंदर बाजा विधि, नाना प्रकार के बाजा बज रहे हैं। भोले बाबा के बारात में डमरू बहुत सुंदर बज रही है, सब नृत्य करते झूमते हुए पहुंचे। देखिए यहाँ सबके दूल्हा तो गाड़ियों से जाते हैं, हमारे भोले बाबा बैल से जा रहे हैं। नंदी महाराज से सबकी गाड़ियों में तो पेट्रोल खत्म होता है, नंदी बाबा में कोई पेट्रोल नहीं खत्म होता है। हमारे कहते ने घर में कोई बालक काम बिगाड़ दे तो सारा इस बैल ने बिगाड़ दिया। कहती ना, कहती हूँ मैया, ये बैल कैसा आ गया है, सारा काम बिगाड़ दिया। वही बैल भोले बाबा का वाहन, जिस पे बैठ के ससुराल गए हैं। यहाँ तो दूल्हा अच्छी शेरवानी होती है, पगड़ी एक में बढ़िया सुंदर सा सूट होता है, लेकिन यहाँ कोई सूट बूट में नहीं भोले बाबा तैयार हुए। यहाँ तो ऐसे तैयार हुए, सब उनको ही देख रहे हैं। ऐसे दुल्हा भगवान बन के गए अपने ससुराल। तो जैसे सुंदर दुल्हा बन के गए, सब तो दूल्हा आगे की ओर मुंह करते हैं। ये भोले बाबा ससुराल गए हैं, पीठ आगे की ओर की है, पीछे की ओर, अब मुख पीछे की ओर और पीठ आगे की ओर। किसी का ऐसा दमाद आता है क्या? हैं? भोले बाबा ऐसे चल रहे हैं। कहने लगे नंदी महाराज, अरे भगवान भोले, अरे प्रभु कम से कम ससुराल आए हो, अब तो इधर को मुंह घुमा लूं। बोले ऐसे बैठे रहने दो। भोले बाबा बढ़िया सुंदर पूरा शरीर पर राख को लगाए विभूति रमाए हुए हैं। सुंदर तो वैसे भी हैं, बहुत सफेद हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह हैं, ऊपर से और पाउडर लगा लिए हैं। भोले बाबा एकदम से चिट्टे गोरे हो गए। और जैसे ही बैठे उस पे नंदी महाराज पे, नंदी महाराज आज हिलाते हुए चल रहे हैं, झूमते हुए। आज हमारे सरकार का विवाह है। और जैसे ही भगवान विष्णु जी आए, बाबा नारद मैया के मैना के पास खड़े हो गए। मैया मैना ने क्या किया? मैया मैना ने तुरंत ही अपने दामाद को देखा। भगवान विष्णु जी आए तो उनको देखा तो तुरंत मैया ने क्या किया? नजर उतार ली। कितना सुंदर मेरा दामाद है, क्या यह दामाद है नारद बाबा? नारद बाबा ने झांक के देखा, बोली यह तो नहीं तुम्हारा दामाद है, फिर ये कौन है? कहने लगे ये उनके भक्त हैं। बाबा नारद ने मैया मैना से कहा, ये तुम्हारे दामाद नहीं, ये उनके भक्त हैं। मैया मैना ने मन में विचार किया कि हमारे दामाद की इतने भक्त सुंदर हैं, तो हमारा दामाद कितना सुंदर होगा।
हमारा दामाद कितना प्यारा होगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। बोले बाबा पीछे बहुत है। शंकर भगवान देख पीछे, और जैसे विष्णु भगवान आगे आई, अब बारी है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए तो फिर मैया ने कहा कितना सुंदर है मेरा दामाद है, ये तो अब तो मेरा दामाद है ना बाबा नारद। बाबा नारद ने फिर झांक के देखा, कहने लगे ना ना मैया ये तुम्हारे दामाद नहीं है। तो कौन है? कहने लगे ये उनके रिश्तेदार है। बोले उनके रिश्तेदार हैं। मैया मैना बोले रिश्तेदार भी इतनी सुंदर है? तो सच में बाबा नारद के मुख से जो बखान अपने दामाद के बारे में सुनी है, फिर वो कितनी सुंदर होंगे, बहुत सुंदर होंगे। फिर बाबा जैसे ही ब्रह्मा जी निकले, कुबेर आए। फिर कुबेर जी को मैया ने देखा, फिर मैया का एकदम मुस्कान आ गई चेहरे पे, ये तो हमारी पक्का दामाद है, कितनी सुंदर है। बात बलैया लेने लगी, बहुत प्रशंसा करने लगी कि देखो तो कितनी प्रतिमा सुंदर है मेरे दामाद की। बाबा नारद ने कहा नहीं नहीं मैया ये भी तुम्हारी दामाद नहीं है, ये भी नहीं। बोले ये भी नहीं है, ये सारे लोग सब उनके भक्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके परिवार वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सारे देवता निकलते गए, आते गए। मैया देख ले अब तो हमारे दामाद की पक्की बारी है, अब तो मेरे दामाद जरूर आ रहे हैं। बाबा भोले बाबा ने जैसे ही नंदी पर डमरू बजाई, नारद बाबा ने कहा अब भोले बाबा की बारी आई। जैसे ही नंदी बाबा अपनी सिर को हिलाते हुए भगवान ने डमरू बजाई, और जैसे ही डमरू बजाई सारे भूत प्रेत लगे नाचने, और सारे भूत प्रेत लगे नाचने। मैया मैना ने देखा अघोरी की तरह भगवान नंदी से नीचे उतरे, और जैसे डमरू बजाई मैया मैना ने देखा। बाबा नारद कहते हैं अच्छा मैया अब हमको आज्ञा दे दो। बाबा नारद कहते अच्छा मैया अब हमको आज्ञा दे दो, क्योंकि जानते हैं अब बाबा है भोलेनाथ की बारी। और जैसे ही भगवान नारद वहां से अंतर ध्यान 9-11 जहाँ खाने पीने की व्यवस्था वहां पहुंच गए। भोले बाबा को मैया मैना ने देखा, टकटकी लगा के एक नजर से बाबा को देखती रही। ये मेरे दामाद, ये बाबा मेरे दामाद ने। देवऋषि नारद से कहा नारद ये मेरे दामाद है। जैसे ही मैया ने चेहरा घुमा के देखा तो नारद 9-2-11 हो गए, पता ही नहीं लगा। मैया ने घुमा के देखा कि नारद है ही नहीं। जैसी मैया ने देखा अघोरी ये मेरा दामाद होगा। मैया के हाथ में जो थाली थी आज वो हाथ से गिर गई। नंदी महाराज ने कहा ले प्रभु तुम्हारी सासू माता तुम्हारा परछन करने तुम्हारा भेष देख के थाली गिर गई, अब तुम्हारा अपमान कर दिया। बोले बाबा कहते ना हमें सम्मान से मतलब ना हमको अपमान से मतलब। कौन मेरा सम्मान करता कौन मेरा अपमान। बोले बाबा ने कहा होगा सो देखा जाएगा। बोले बाबा जैसे खड़े रहे, कहने लगे जब तक मेरा स्वागत नहीं किया जाएगा तब तक मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। सारे देवता तो खाने पीने में मस्त हो गए, लेकिन भोले बाबा बारात वहीं पे लेके खड़े हो गए। मैया मैना बेहोश हो गई, उनको लिटाया गया। और जैसे ही उन्हें होश आया तुरंत मैया पार्वती गौरा को अपने पास में बुलाया। माता मैना ने मैना ने कहा बेटा अब ये शादी कैंसल, अभी हम बारात नहीं करेंगे। मैया गौरा ने कहा क्यों? कहने लगा मेरा दामाद अघोरी नहीं हो सकता। जो बाबा नारद से मैंने अपने दामाद की प्रशंसा सुनी है, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैया मैना ने कहा शादी कैंसल, ये कह दो अघोरी से कि बारात वापस पुनः लौटा के ले जाएं, बारात नहीं करेंगे, उनसे कह दो। मैया मैना की बात को सुनकर हिमांचल बड़ा दुखी हो गए। सारे देवताओं में हलचल मच गई कि मैना ने मना कर दिया है कि बारात लौटा के ले जाओ तो क्या होगा।
सारे देवता, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया जैसे ही मैया मैना के पास में पहुंची, मैया मैना को समझाने लगी। मैया मैना से कहने लगी चिंता मत करिए, अरे उनका जो असली भेष है, चिंता मत करिए, आज तक ऐसी बारात नहीं आई है जैसे भोले बाबा की बारात है। तो उसी समय आज मैया मैना मना करती, ब्रह्मा जी विष्णु आज मैया मैना को समझाते हैं कि ऐसा मत करिए, बारात तैयारी करिए, उनका सम्मान करिए। मैना तुम्हारे चौखट पर बारात आई और तुम इनकार कर रही हो, ये सबसे बड़ा अपमान होता है जब चौखट पर बारात आई हो और उसका स्वागत ना किया गया हो, तो सबसे बड़ा अपमान होता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु आज मैया मैना से क्या, डूबी चोर मनवा डमरुआ बाल भेष में, डूबी चोर मनवा